it says in the xy plane the area in square units of the region defined by the inequalities. एक inequality है ये, y is greater than or equal to x plus 4, और दूसरा inequality -4 is less than or equal to x square plus y square plus 4x minus 4y लेस देन और इक्वल्स टू 0. इन दो इनइक्वालिटी के बीच में जो एरिया आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर यूनिट में. अब ये आपके ग्राफ की बेसिक नॉलेज को चेक करने वाला सवाल है. देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक्स वाई प्लेन में इन ग्राफ्स को बनाएंगे तो किस तरह से नजर आएंगे. तो पहले मैं इससे शुरुआत करता हूँ. सोचिए कि अगर मैं आपसे कहता कि y इक्वल टू 4x प्लस 4 का ग्राफ बनाइए, तो वो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इस तरह से कर सकते थे. ये y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, x को 0 करा तो y आ जाएगा 4, तो 4 होगा यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, ठीक है, और y को 0 करा तो x आ जाएगा -4, तो -4 लगभग यहाँ कहीं मान लेते हैं. तो जो लाइन होगा वो यहाँ से पास करेगा, और वो लाइन तब बनेगा जब यहाँ पे इक्वल लिखा हो. अब यहाँ लिखा है कि y शुड बी ग्रेटर देन x प्लस 4. अब आइडिया ये है कि या तो इस लाइन के ऊपर या तो इस लाइन के नीचे कहीं पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी. तो ये कैसे चेक करना है, इसका सिंपल आइडिया ये होता है कि जैसे ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -4, 0 या 0, 4, इन पे y इक्वल टू x प्लस 4 आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों साइड इक्वल आ रहा है. तो आप कोई कोऑर्डिनेट चेक करके देख लीजिए. तो जैसे देखिए, अगर मैं इसको जस्ट ऊपर कर दूं, ठीक है, जैसे ये कोऑर्डिनेट आपका है 0, 4, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर चले जाइए तो क्या आएगा 0, 5. अगर आप 0, 5 यहाँ प्लेस करते हैं तो 5 और 0, ठीक है, क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है? यस. और अगर आप इसके जस्ट नीचे वाला कोई कोऑर्डिनेट देखें 0, 3, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 0 और 4. क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं. इसका मतलब इसके लाइन के नीचे के जितने पॉइंट होंगे वहां लेस देन होगा और ऊपर के पॉइंट पे ग्रेटर देन होने वाला है. इट मींस ये तो बहुत सिंपल हो गया कि हमको जो चेक करना है वो इस लाइन के ऊपर का रीजन चेक करना है. तो मैं ऐसे एरो बना दे रहा हूं, बस इसके ऊपर का रीजन हमें चेक करना है इस तरह से. यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि ये सर्कल है, ठीक है. अब यहाँ पे एक नहीं दो सर्कल की बात हो रही है. अगर आप ध्यान से देखें तो देखना कैसे. अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये आ सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y. एक तो आ सकता है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ठीक है, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 4 सामने ले जाएं तो +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब ये कौन सा इक्वेशन है? दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये एक सर्किल का इक्वेशन होता है जिसमें सेंटर होता है -g, -f और रेडियस होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है. तो ये सेंटर और रेडियस का आपको फंडा पता होना चाहिए. इसके ये नहीं आता रहेगा तो फिर आप इसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी दिक्कत होगी, ठीक है. तो जरा बना के देखते हैं कि अगर यहाँ इक्वल टू 0 होता तो सर्किल क्या बनता, सेंटर क्या होता, और दूसरा क्या है, दूसरा पे लिख लेते हैं, एक साथ कर लेंगे दोनों को. दूसरा बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है. सो अब देखना जरा, सेंटर होगा, देखिए यहाँ 2g है और यहाँ पे 2f है, तो इसका हाफ करके यहाँ प्लस प्लस है तो सिंबल चेंज करना है, हाफ करके सिंबल चेंज करना है, बस इतना याद रखिए. तो आइए जरा इस पे, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है तो हाफ करिए 2 और सिंबल चेंज करिए, तो सेंटर आएगा -2. यहाँ पे -4 है, इसको हाफ करिए और सिंबल चेंज करिए तो +2, तो इसका सेंटर आएगा -2, 2, ठीक है. और रेडियस की बात करें तो ये आएगा अंडर रूट दोनों का स्क्वायर 4 + 4 माइनस c की वैल्यू 4 है तो 4 से 4 गया, अंडर रूट 4, 2 रेडियस आएगा, ठीक. इस पे आ जाइए, यहाँ सेंटर आएगा, इन दोनों को हाफ हाफ करिए. तो अच्छा, एक चीज अच्छी है कि इसका भी सेंटर पॉइंट वही है, सेंटर पॉइंट दोनों का सेम है, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये पता चल गया. रेडियस देखते हैं, रेडियस आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4. अच्छा, c यहाँ पे है नहीं तो 0,
तो 4 + 4 8, तो ये आएगा 2√2। अब कौन सा रेडियस, ऑब्वियसली ये सर्किल बड़ा है तो ये बाहर होगा और इसके भीतर होगा ये वाला सर्किल, ठीक है। अब बना के देखते हैं। सेंटर पहले लोकेट करिए कहाँ पे होगा, -2, 2। अगर आप ध्यान से देखें तो -2, 2 इस लाइन के ऊपर ही होगा, यहाँ कहीं पे चेक कर लीजिए। -2, 2 यहाँ रखिए तो x की वैल्यू -2 + 4 और y की वैल्यू 2 रखिए, तो यहाँ आप देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स कि -2, 2 इसके बीच में कहीं होगा, तो ऐसे लोकेट कर लीजिए। यहाँ 3 था, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 कहीं यहाँ पे, इसके सामने यहाँ कहीं ले लेते हैं, और -1 -2 यहाँ पे रैंडम का कोई एक पॉइंट लेना है, ठीक है। नाउ अब एक चीज समझिए, अपने को सेंटर तो दोनों का एक ही रखना है। अब बारी है रेडियस की। रेडियस अगर आप बनाए तो आप चेक करिएगा कि ये पॉइंट है आपका -2, 2, ठीक है। तो -2, 2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये नोटिस करिए, तभी आप पूरा सर्कल बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 रेडियस है यहाँ पे। तो ये पॉइंट था देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। तो -2, 2 यहाँ पे लोकेट कर दिया। -2, 2 से 4, 0 का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के लिए होता है √ इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा तो 4, ठीक है, तो 2√2 आएगा। इट मींस कि ये वाला जो सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल, वो यहां से पास करेगा, यहां से और इधर से भी उतना ही डिस्टेंस होगा, वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे जाएगा सर्कल, इस तरह से, ठीक है। और लिखा क्या था, लेस देन का मतलब अब पूरा बनाना है तो आप पूरा बना सकते हैं, इस तरह से पूरा बनेगा, ठीक है। पर इतने से अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हमको लाइन के हिसाब से ऊपर वाला रीजन देखना है। ऊपर वाला देखना है तो पूरा सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सर्किल के अंदर क्या है, सर्किल के अंदर लिखा है <0, मतलब सर्किल के अंदर का रीजन देखना है। तो अब आपको ये रियलाइज होगा कि लाइन और सर्किल के अंदर कुछ एरिया इनक्लोज हो रहा है, ठीक है। दूसरा सर्किल का सेंटर भी यही है, पर उसका रेडियस 2 है और ये 2√2 था, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ही ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो पूरा बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं कि कहां से पास करेगा, ठीक है। तो अब आप समझिए कि कौन सा एरिया की बात कर रहा है, लाइन के ऊपर, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ लिखा है <0, मतलब इस सर्किल के बाहर। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रीजन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये रीजन का एरिया आपको बताना है। अब ये कैसे आएगा, आप ध्यान से देखिए, बड़े वाले सर्किल से छोटे वाले सर्किल का अगर मैं एरिया माइनस कर दूं तो ऊपर वाला लेयर बचेगा, पर वो पूरा लेयर इस तरह से बनेगा, इस तरह से आधा लेयर नीचे होगा, आधा लेयर ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं हाफ भी कर दूंगा, तो कुल मिला के जो एरिया रिक्वायर्ड है उसका आंसर होगा हाफ ऑफ बाहर वाले सर्किल का एरिया पाई, बाहर वाले सर्किल का रेडियस ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस पाई, अंदर वाली सर्किल का रेडियस 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो 8 पाई से 4 पाई गया तो 4 पाई और उसका हाफ, आंसर इज 2 पाई। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल कंसेप्ट चेक करे गए हैं। अगर आपके पास समय है तभी इस सवाल को, इस तरह के सवाल जब भी एग्जाम में है तो ट्राई करिएगा, अदरवाइज हाथ मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी नॉलेज ठीक नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है।